हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन को, और सिंप्लीफिकेशन में हमारी 5 कक्षाएं इतनी उपयोगी हैं कि आप सिंप्लीफिकेशन के बेसिक से लेकर एडवांस तक को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर बुक आप ले सकते हैं मैथ के लिए और उसके सवाल करिए। आप जब क्वेश्चंस करेंगे और हमारा बेसिक्स तब आप समझेंगे, तो दोनों को मिलाकर आप यह मानिए यह इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप सवाल अच्छे से निकाल पाएंगे और आपको कोई परेशानी सिंप्लीफिकेशन में अब नहीं आएगी। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अन्य टॉपिक को भी हमें अच्छी तरह से समझने के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत आवश्यक है। जब तक आप पर गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट सॉल्व करना नहीं आएगा, आप आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। वैसे पढ़ाना सबसे पहले नंबर सिस्टम चाहिए, मगर नंबर सिस्टम मैंने सेकंड टॉपिक लिया। उसका कारण ये था कि पहले मैं कैलकुलेशन को बेटर करना चाह रहा था। तो आज हम समझेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक को। बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी बहुत है। याद रखिए, ये इतना उपयोगी है नंबर सिस्टम कि इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की क्लास को। तो टॉपिक है नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। और टॉपिक वाइज इन चीजों को हम समझ रहे होंगे कि संख्या पद्धति में टॉपिक किस प्रकार से। पहले तो इसमें यही पढ़ना है कि हमें संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। संख्याएं किस प्रकार से होती हैं का मतलब कि हमने सुना होगा प्राकृतिक संख्या है, यह पूर्ण संख्या है, यह एक धन पूर्णांक है, यह एक रेशनल नंबर है, यह एक ऑड नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है, यह एक प्राइम नंबर है, यह एक कंपोजिट नंबर है। तो विभिन्न प्रकार की नंबर्स को आज हम पढ़ रहे होंगे और बायलैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर। देखिए, नाम से स्पष्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि जेन्युइन, जो दिखता है वह होता है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में जोड़ने तथा घटाने पर उसमें कोई अंतर पैदा कर दें, कोई विभाजन पैदा कर दें। अगर इस प्रकार से देखें तो केवल एक नंबर ऐसी है जिसे जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो। इसीलिए जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। यहां लिखेंगे अपवाद क्या है? शून्य को छोड़कर या जीरो को छोड़कर। आया समझ में? अगला है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब पूरा, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल यानी के सब कुछ। और होल जब हम कह रहे हैं होल नंबर, तो सीधे से बात है, उसमें तो सारी संख्याएं आएंगी, और सारी संख्याएं आएंगी तो फिर जीरो भी आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इनफाइनाइट। क्या होगा? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जीरो के साथ साथ, यानी कि प्राकृतिक प्लस जीरो दोनों को मिला देंगे तो वो बनेगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूर्णांक भी पढ़ना होगा। पूर्णांक इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स जब हम बोल रहे हैं कि इंटीजर्स, तो पूर्णांक, जब हम पूर्णांक बोल रहे हैं कि ये पूर्णांक है, तो सीधी सी बात है कि पूर्णांक है तो पूर्ण अंक किससे बना है? पूर्ण अंक। अपने आप में जो अंक पूर्ण है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो अगर देखें पूर्ण का मतलब प्लस है, माइनस है, जो भी है वो क्लियर कर दे। जैसे -2, -1, -7, 2, 3, 5, 9, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस होते हैं।
ठीक है, तो ये अपने आप में अपनी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। पूर्णांक, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ठीक है, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें सबसे छोटी होती है 1। धन पूर्णांक में सबसे छोटा नंबर होता है 1। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 सो ऑन। और इस ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है। सबसे बड़ी, याद रखने में, सबसे बड़ी अगर संख्या पूछे ऋण पूर्णांक में तो -1, और अगर ये पूछे कि धन पूर्णांक में सबसे छोटी तो +1। आपने कहा भैया ऐसे कैसे? तो -1, माइनस का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, किसी से आपने लोन लिया। अब एक व्यक्ति के पास 100 रुपए लोन है और एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए लोन है, तो सीधी सी बात है कि जो 100 रुपए लोन वाला व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति है, और 1 लाख रुपए जिस पे लोन है तो उस पे ज्यादा लोन है तो उतना गरीब व्यक्ति है। तो लोन से समझ सकते हैं, उधार से समझ सकते हैं ऋण संख्या को। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है उधार समझने का। नेगेटिव जब भी आए दिमाग में लाइए उधार, लोन ले रखा है, कभी गलत नहीं होगा। अगला, इसके बाद पूर्णांक के बाद हम समझेंगे परमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का है कि यदि जो संख्या p/q यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में। दूसरा, q0 = 0, q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हुआ तो वह संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 1/2, 1/7, 3/8, 17/18 सब क्या है? रेशनल नंबर। एक बात और, 1 2 3 4 कुछ भी लिख रहा हो, ये नेचुरल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर होती हैं। ये कैसे रेशनल नंबर हुई? समझ में आया? नहीं आया। रेशनल नंबर कैसे हुई आप समझिए, इनके नीचे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, हर है ही नहीं और डिनोमिनेटर है ही नहीं। ये देख रहे हैं यहां पे क्या है? न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं, हर है ही नहीं, तो फिर कैसे हुई परमेय संख्या? तो अगर हम 1 में 1 का डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1। 2 में हम 1 का डिवाइड करें कितना आएगा? 1। 2 3 में 1 का डिवाइड करें 3, 4 में 1 का डिवाइड करें 4। तो ये संख्याएं भी वही रहती हैं, मगर ये क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। और दूसरा, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हुआ। तो सभी नेचुरल नंबर, याद रखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? क्या होती हैं? परमेय, रेशनल नंबर होती हैं। तो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स। ठीक है। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर, √1, √4, √9, √16, √25, ये सभी क्या होंगी? क्या होंगी? रेशनल नंबर। क्यों होंगी? √1 12 के 1, 4 12 के 2, 3 4 5 और 1 2 3 4 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, और सभी क्या हो गई? रेशनल नंबर। क्या हो गई? रेशनल नंबर। आया समझ? अगला, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का मतलब समझ आया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कौन सी होती है? रेशनल नंबर जो संख्याएं रेशनल नहीं होती हैं, वह क्या होती है? वह क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। जैसे 1/0, ये किसका मान होता है बेटा? अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, समझ रहे हैं? ये इर्रेशनल नंबर होगी। आप समझें, लिख रहा हूं √2, √3,
5, √7, √8, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट स्क्वायर्स। स्क्वायर पढ़े हैं हमने, इनकम्प्लीट क्या है? स्क्वायर। तो ये सभी क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है तो ये सभी क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर। अब देखें आगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। और एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? एक साथ लेकर चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन सी होती है? तो प्राइम नंबर वे नंबर होती हैं, याद रखिए, प्राइम नंबर वे नंबर होती है जो 1 से डिवाइड होती हैं, डिवाइजिबल विद 1 एंड आवर नीड्स, यानी कि या तो वो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। और एक और बात, 1 को अभाज्य के घेरे में नहीं लेते। 1 न तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कैसी नंबर है, तो 1 को याद रखना, न वह भाज्य है और न वह अभाज्य संख्या है। 1 के बाद से शुरू करते हैं, तो 1 के बाद से आप शुरू करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 9 होगा? नहीं होगा। 11, 13, 17, 19, 23, समझ रहे हैं? 29, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से और स्वयं से यानी 2 से। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से। 5 किससे? 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से। 11 1 से 11 से। 13 1 और 11 13 से। 17 1 और 17, यानी कि कोई और फैक्टर नहीं है। तो 1 से या स्वयं से विभाजित, 1 से या स्वयं से विभाजित। एक और बात, अगर हम कहें 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, पता है आपको कितनी होती हैं? कितनी होती है? 25। 25। अगर कहे 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अगर पूछे तो 101 सबसे छोटी, और पूछे सबसे बड़ी तो 997 सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या पूछ लेता है कभी कभी। और अगर कहे डबल डिजिट में सबसे छोटी कौन सी है, तो 11। आप देख रहे हैं ना, 11 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन सी होंगी? इसके उलट, जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भी डिवाइड हो वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं 1, स्वयं व अन्य से विभाजित हो, डिवाइजिबल बाई अदर फैक्टर 1 एंड ऑन इट्स, ठीक है? जैसे 4, ठीक है? पहली कंपोजिट नंबर कौन सी मानी जाती है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। 4 किससे डिवाइड होती है? तो 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। 6 किससे? 1, 2, 3 और 6। 8 किससे होती है? तो 1, 2, 4 और 8। समझ रहे? फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो कंपोजिट नंबर आया समझ में? आगे इवन नंबर और ऑड नंबर। तो सबसे पहले ऑड नंबर देखेंगे। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, और इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। बायलिंगुअल रहेगा कंटेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। देखिए ऑड नंबर देखिए कोई भी डिजिट हो आपके पास, पहले अगर देखें तो
इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, थाउजेंड, ऐसे पढ़ते। तो अगर हम देखें कोई भी नंबर हो तो उसकी यूनिट डिजिट, पहली डिजिट यानी इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड करे तो वो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड न करे वो ऑड नंबर है। कितना सिंपल है। यानी कि पहले इवन नंबर को समझते हैं। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 2 से विभाजित, जैसे 22, 34, 36, 46, 58, 68, 96, 108 एंड 200। यूनिट डिजिट 2, 2 से डिवाइड होती है 4, 2 से डिवाइड होती है 6, 2 से डिवाइड होती है 6, 2 से डिवाइड होती है 8, 2 से डिवाइड होती है 8, 2 से डिवाइड 6, 8, 0। ये सभी क्या है, इवन नंबर है। अभी देखेंगे ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर क्या होगा कि यूनिट डिजिट जो भी होंगी, यानी इकाई अंक, वो 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं। तो अगर इस चीज को देखेंगे 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जैसे 7, 9, 13, 17, 21, 27, 37, 49, 43, 53। आप देख रहे हैं यूनिट 7, 2 से डिवाइड नहीं हुई, 2 से डिवाइड नहीं हुई, 2 से। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यह चल रहा है। तो इवन नंबर। तो मुख्य हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर को पढ़ा, फिर रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो यहां तक हमने पढ़ा। अब यहां पर 2 नंबर्स और बची हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सहअभाज्य को प्राइम नंबर को, और दूसरा है परफेक्ट नंबर। और फिर उसके बाद हम रूल पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइजेबल है, यानी कि 2 से डिवाइजेबल, 3 से डिवाइजेबल, 4 से डिवाइजेबल, उनको हम पढ़ रहे होंगे। तो देखें को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। देखें को प्राइम नंबर 2 नंबर दे रखी होंगी, और सिंपल सा फंडा इसको चेक करने का कि दोनों नंबर का HCF 1 होगा। जैसे A और B दे रखा है, तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1। जैसे 7, 9, कितना हुआ, 1। 6 एंड 11, कितना हुआ HCF, 1। 17, 19, कितना हुआ, 1। 21, 25, कितना हुआ, 1। ये क्या हुई आपकी सहअभाज्य संख्या है। क्या हुई, सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर देखें हम तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को अगर देखा जाए तो इनका यह होता है कि इनके फैक्टरों का सम संख्या की डिजिट के बराबर हो। जैसे 6, अगर हम 6 को देखें तो इसके फैक्टर हुए 1 इंटू 2 इंटू 3, यही हुए। अगर इसके फैक्टर को सम करें तो 1 + 2 + 3, 3 + 2, 5 + 1, 6, क्या आ गया, परफेक्ट नंबर। आया कि नहीं आया। दूसरा नंबर हो सकता है जैसे 28 के फैक्टर करें, 1 होता है एक फैक्टर, 2 से भी डिवाइजेबल है, 4 से भी, 7 से भी और 14 से भी। इनका सम करिएगा जरा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 27, 28। तो परफेक्ट नंबर आपके समझ में आए कि किस प्रकार से होते हैं। अब हमको अब पढ़ना है
डिवाइजेबल रूल। और डिवाइजेबल रूल में हम शुरू करेंगे 2 से। कहां से शुरू कर रहे होंगे? 2 से। कि 2 से कैसे होता है? तो 2 से डिवाइजेबल, कितने से? 2 से विभाजित, डिवाइजेबल बाई 2। बड़ा सिंपल है, जो इवन का रूल है वो यहां लगता है। क्या हो? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो? सम नंबर हो। 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 एंड 0, ये सब क्या होंगी? 2 से डिवाइजेबल। कैसे देखें? जैसे 12 24 38 48 56 70, यूनिट डिजिट 2 4 8, ये सभी क्या होंगी? 2 से डिवाइजेबल। फिर देखते हैं 3 से डिवाइजेबल, 3 से विभाजित। इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइजेबल बाई 3। मतलब क्या ना क्या चाह रहे हैं? 1 2 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगी? तो एक बार क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट करते हैं। सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 1 + 2 + 3 अपॉन 3 होना चाहिए। 3 और 2 5 + 1 6 अपॉन 3 कितना आ गया? 2। अगर ये डिवाइजेबल है तो याद रखिए, आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखें, ये नंबर है। अब आप कैसे पता करेंगे इसको कि डिवाइजेबल है कि नहीं? तो देखिए 2 और 3 5 और 7 12, 12 + 5 17, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 7, तो 17 + 7 कितना हुआ? 24। और 24 डिवाइजेबल बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड कर जाएगी। नहीं तो देख लीजिए, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2 बचा, और 27, 3 9 जा 27, डिवाइजेबल बाई 3। आ गया समझ में? आगे देखें, आगे 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं 4 से डिवाइजेबल, तो 4 से विभाजित। 4 से विभाजित का रूल ये है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइजेबल बाई 4। जैसे 7 6 8 8, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 8 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 6 3 6, 36 है, 4 9 जा 36, कट जाएगा आराम से। 1 0 0 0 7 5 6, कट जाएगा 4 से। 4 से देखें, देखिए 4 1 जा 4, 1 कैरी 16, 4 4 जा 16, कट गया, तो ये कट जाएगी आराम से। तो आपके समझ में आया रूल? 4 से डिवाइजेबल कितना सरल रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपको पता चल जाएगा 4 से डिवाइजेबल है या नहीं है। अगला 5 से डिवाइजेबल, 5 से विभाजित। तो 5 से विभाजित जब हम देखेंगे तो क्या होगा? 5 से डिवाइड जो भी होता है, तो याद रखिए इनकी यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 या 5। जैसे 35 50 60 90 105 7 5 5 7 5, और लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो आराम से कट जाएगा, कोई टेंशन लेना ही नहीं है, सरल है। अब देखते हैं 6 का रूल। 6 से डिवाइजेबल यानी 6 से विभाजित। इसका रूल क्या है? इसमें 2 और 3 का रूल काम करता है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3, तो इसमें 2 और 3 का भी काम करेगा। पहले तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और दूसरा 3 से डिवाइड करनी चाहिए यानी विभाजित होनी, डिवाइजेबल बाई 3। तो दोनों रूल काम करते हैं 6 में। 7 का है उसे आगे देखेंगे, पहले 8 का देखते हैं। तो 8 से डिवाइजेबल, 8 से विभाजित। 8 से विभाजित के लिए 4 जैसा ही रूल है। कोई भी नंबर आपको दे रखी हो, नंबर के लास्ट 3 डिजिट
कितने डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइजेबल बाई 8 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में चला जाएगा। जैसे आप समझें 7 6 8 6 4, अब लास्ट 3 डिजिट क्या है, ये, इनमें 8 का डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 6 में नहीं आएगा 0, 8 8 जा 64, आराम से चला जाएगा। 8 का रूल आ गया। अब देखते हैं 9 का रूल, 9 से डिवाइजेबल यानी 9 से विभाजित। क्या होगा 9 से डिवाइड, पहले तो सम ऑफ डिजिट डिवाइजेबल बाई 9, यानी कि ऐसा कोई नंबर हो जो सम उनका निकालें तो वो डिवाइड करना चाहिए 9 से। जैसे 72 81 99, 72 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो गया, 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो गया, 9 9 18, 18 को 9 से डिवाइड करें हो जाता है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल है। अगला 10 का रूल बताना है क्या, 10 का क्या रूल बताओगे, लास्ट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, उसका कोई रूल नहीं है, सिंपल है। 11 से डिवाइजेबल तो 11 से विभाजित, इसको देखें क्या है इसका रूल। 11 से डिवाइजेबल का रूल बड़ा मजेदार है और उपयोगी भी है। कैसे, कोई भी नंबर हो, 4 नंबर हो, जैसे 1 2 3 और 4, 6 का भी देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि 1 से सेकंड और 1 से थर्ड और सेकंड से थर्ड, इनका सम निकालना होता है। अगर सम इनका मतलब समझिए 1 + 3 - 2 + 4, अगर ये जो चीज है या तो ये शून्य आए या 11 से विभाजित करें, डिवाइड करें, काट जाए तो कट जाए या भाग चला जाए तो वो क्या होगी, कट जाएगी। जैसे आप नंबर देखिए 1331, अब ये और ये, तो पहले क्या जुड़ेगा 1 से 3, तो 1 + 3 -3 -3 + 1, ये हो जाएगा 4 - 4 क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये 11 से डिवाइड कर जाएगी। ये तो करके देखिए 11 का क्यों होता है ये, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी जगह 4 नंबर की जगह 6 नंबर हो तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें क्या करते हैं वही तरीका 1 3 और 5, तो 1 + 3 + 5 -2 + 4 + 6, ठीक। या तो यह 0 आए या 11 से विभाजित हो। अगर ये दोनों रूल कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यह 11 से डिवाइड कर जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो सारे बेसिक्स को हमने पढ़ा, अब उससे आगे की कहते हैं नींव को रख दिया। आज आगे की चीजों को आगे के सेशंस में देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत उपयोगी है, आराम से पढ़िए, इसके नोट्स जरूर बना लेना साथ में जो आगे काम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।